आज हमें पढ़ना है कुछ यूज़फुल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? यूजफुल स्ट्रक्चर। यूज़फुल स्ट्रक्चर। अब यूज़फुल स्ट्रक्चर है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम का है। कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो, नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़फुल स्ट्रक्चर्स। यूज़फुल स्ट्रक्चर्स। अब सबसे पहली बात देखो, पढ़ने से पहले समझो कि यूज़फुल स्ट्रक्चर है क्या। ये कुछ ऐसे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारी स्पीकिंग में। इनका हमारी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा काम है। इससे हमारा फ़ायदा क्या है कि ये कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। समझ रहे हो? कैन बी यूज्ड एनीवेयर। लो भाई, इसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो, यानी किसी भी चैप्टर में इसका यूज़ हो सकता है। मेरी आवाज़ जा रही सभी को? हाँ हाँ भैया। ओके। इसका यूज़ कहीं पे भी हो सकता है, पहला फ़ायदा इसका। दूसरा फ़ायदा, इट साउंड्स इट साउंड्स वेरी नेचुरल। बहुत नेचुरल साउंड करता है, मज़ा आ जाता है। क्या आ जाता है? मज़ा। तो थ्रू आउट द होल कोर्स, हम अपने पूरे ऑनलाइन कोर्स में 200 प्लस यूजफुल स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं। 200 प्लस। अब वैसे तो यूजफुल स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ 200 करेंगे और 200 में हमारा पूरा काम हो जाएगा। शिखा आ गई क्या? हाँ भैया। ओके। सबसे पहला यूजफुल स्ट्रक्चर हमारा है आफ्टर। क्या है? आफ्टर। आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है? के बाद या बाद में। के बाद या बाद में। सबको पता है ये आफ्टर का मतलब होता है भैया बाद में या के बाद। हाँ इसके भैया। इसके दो रूल हैं। पहला नियम है कि आफ्टर आए और उसके बाद एक नाउन आ जाए। क्या आ जाए? नाउन। या फिर अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। मैंने कहा आने के बाद। मैंने क्या कहा? आने के बाद। आने के बाद। तो क्या बोलोगे? आफ्टर आफ्टर। कमिंग। आफ्टर कमिंग। ठीक है। जाने के बाद क्या बोलोगे? आफ्टर गोइंग। आफ्टर आफ्टर गोइंग। गोइंग। हंसने के बाद? आफ्टर आफ्टर लाफिंग। आफ्टर लाफिंग। 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 अब मैं कहूँ नाचने के बाद तो क्या बोलोगे? आफ्टर आफ्टर डांसिंग। डांसिंग। क्या मैंने अभी तक जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, आफ्टर डांसिंग, आफ्टर लाफिंग, आफ्टर गोइंग, आफ्टर कमिंग, इसमें से किसी में भी ऑब्जेक्ट है? नहीं। नहीं। ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। हाँ। अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल जाने के बाद तो क्या कहोगे? आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल। वेरी गुड। आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल। टू हॉस्पिटल। ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझ पर हंसने के बाद? आफ्टर लाफिंग आफ्टर एट यू। लाफिंग ऑन मी। एट मी। एट मी। एट यू। आफ्टर लाफिंग एट मी। मी। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फ्लोर पर नाचने के बाद? आफ्टर आफ्टर डांसिंग ऑन फ्लोर। डांसिंग ऑन फ्लोर। ऑन फ्लोर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम के बाद, अब नाउन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? नाउन। मैंने कहा राम के बाद। मैंने क्या कहा? राम के बाद। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर आफ्टर राम। राम। अब मैंने कहा श्याम के बाद तो क्या होगी? आफ्टर श्याम। आफ्टर श्याम। अब मैंने कहा मोहन के बाद तो क्या होगी? आफ्टर मोहन। आफ्टर मोहन। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोहन को चाटा मारने के बाद, मोहन को पैसे देने के बाद, मोहन से मिलने के बाद तो क्या कहूँगा? आफ्टर स्लैपिंग या मोहन। आफ्टर गिविंग मनी टू टू मोहन। मोहन। किसी को क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं भाई। नहीं। होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैंने कहा शिखा से मिलने के बाद तो क्या कहूँगा? आफ्टर आफ्टर मी। आफ्टर मीटिंग मीटिंग शिखा। सीखा। आफ्टर मीटिंग शिखा। सीखा। अब मैं कहूँगा कि दिवाली पर नया लैपटॉप खरीदने के बाद? आफ्टर आफ्टर परचेसिंग न्यू लैपटॉप। आफ्टर बाइंग न्यू लैपटॉप ऑन दिवाली। A new laptop एट दिवाली, ऑन दिवाली, at सब the चलेगा।
यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं। बहुत अच्छा, स्मार्ट हो आप लोग। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब ध्यान देना सभी। सिया मैम आप क्लास में हैं क्या? हेलो, ओके। शिखा और शोभा, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ भैया आ रही है। ध्यान से सुनना। आपकी आवाज़ अभी तक। क्या मैंने अभी तक जो भी सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आने के बाद, जाने के बाद, मोहन को चाटा मारने के बाद, या शिखा से मिलने के बाद, क्या इन सब सेंटेंस में सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। नहीं, सब्जेक्ट है कि मतलब नहीं है? एक हाँ, मतलब इसमें है ना, एक में तो है ना, मोहन में, हाँ शिखा में, है ना? काम। हाँ, ओके। किसको किसको लग रहा है कि सब्जेक्ट है? किसको किसको लग रहा है सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं भैया, वर्ब है इसमें। नहीं, हाँ नाउन सब्जेक्ट। एंड क्यों वर्ब है। सब्जेक्ट नहीं है भाई? मैंने बोला आफ्टर गिविंग मनी टू मोहन। बट ये तो वर्ब हुआ ना, गिविंग टू मोहन तो सब्जेक्ट लास्ट में हम कभी यूज ही नहीं करते, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है वो तो यहाँ पे लास्ट में जाने सब्जेक्ट के जो बाद। ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। और वैसे भी हम बात किसी करें, हम मोहन को डिनोट नहीं करें, आफ्टर गिविंग मनी टू मोहन हम बात है मनी की करें, मनी तो सब्जेक्ट बना नहीं, हम जिसके बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट वो होता है ना उस टाइम पे। बट यहाँ तो हम आफ्टर गिविंग कह रहे हैं, ये तो वर्ब है हमारा कि मोहन को हम पैसे देने के बाद, हम तो वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई लॉजिक? नहीं, यहाँ पर ना नाम के ये बाद तो है ना। जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट बन गया है। और टू के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो यूज नहीं कर सकते ना। हम्म, और कुछ? नहीं इतना ही। हमें तो यही समझ में आया भैया, आप बता दो। काफी अच्छा बोला आप लोगों ने। मैं समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? ही शी जो काम इट। करता अरे है। यार, मैंने आपको ये सिखाया, ही शी इट सब्जेक्ट होता है। नहीं, जो काम को करता है। जो काम को ये छिपकली। जो काम को करता है। करने वाला। ठीक है। अब इस बात को अपने ध्यान में रखकर ध्यान से सेंटेंस को देखना। काम को करने वाला। काम को करने वाला। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं काम करने वाला, यहाँ तो आ काम हो गई, रहा है उसके ऊपर। ये हुई ना बात। तुम लोग इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हो। अब बताओ, नहीं। अब अपने दिमाग में इस बात को रखो कि काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस वाले सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, आफ्टर गिविंग मनी टू मोहन। यहाँ काम क्या हो रहा है? यहाँ काम पैसे हो दे क्या रहे रहा हैं है? हम। पैसे दे रहे हैं। पैसे दे कौन रहा है, क्या हमें कोई पता है? नहीं पता। इसका मतलब क्या हमें सब्जेक्ट की जानकारी है? नहीं। बात खत्म। आफ्टर मीटिंग शिखा, यहाँ काम क्या हो रहा है? शिखा से मिल मिलने का। मिल रहे हैं। हाँ, मिल कौन रहा है? वो पता नहीं। पता ही नहीं है भाई। आफ्टर बाइंग अ न्यू लैपटॉप, एक लैपटॉप खरीदने के बाद दिवाली में, कौन खरीद रहा है लैपटॉप? पता नहीं। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है कि नहीं है? हाँ। इट मीन्स oh my god, why am I making mistake? Subject is missing। कह सकता हूँ मैं कि सब्जेक्ट भैया नहीं है इसके अंदर, तो मामला खराब हो रहा है अब हमारा। अब इतनी बात समझ में आई कि इसके हाँ। अंदर सब्जेक्ट नहीं है। ये बात सबको पता चल गया ना कि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अब ध्यान समझना, ये रूल तभी लगेगा जब कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं। और आपको आज के बाद कभी भी नाम देखकर ये नहीं डिसाइड करना कि इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। आपको ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम नहीं होता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि बात किसके बारे में हो रही है। बात क्लियर हुई? हाँ। ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो रूल तो यही आएगा, आफ्टर प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नाउन होगा तो नाउन लग जाएगा, वर्ब होती वर्ब लग जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर एक सेंटेंस और बोलूँ आपको, मोहन और सोहन को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद, तो क्या होगा इसका? आफ्टर टेकिंग मोहन एंड सोहन टू डॉक्टर। आफ्टर टेकिंग मोहन एंड सोहन टू द डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर के पास लेके कौन जा रहा है? कोई जानकारी है हमारे पास? नहीं। नहीं है। अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टर के पास लेके कौन जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो ये रूल परफेक्ट है, मस्त जा रहा है। अब आपको ध्यान देना एक नए रूल पे, जब सब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा। अगर सब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा? पहले मुझे एक सेंटेंस बताओ आप लोग आफ्टर का यूज करके जिसमें सब्जेक्ट आ रहा हो। आई होप आप शिखा के जाने के बाद बहुत मैंने सही, खाना बहुत सही। बनाया।
बस एक ही चीज बोलो, बहुत अच्छा बोला। सिखा के जाने के बाद, सिखा के जाने से जाने के बाद। जाने के बाद। अब कौन जा रहा है? सीखा सीखा। जाने। मेरे तुम्हें पैसे देने के बाद, तुम्हारे मुस्कुराने के बाद, तुम्हारे मुस्कुराने मुस्कुराने के के। बाद। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। शोभा के गुड़गांव। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी पानी वानी आया क्या गुड़गांव में? भैया डूब रखा है गुड़गांव। अरे वो तो देख रहा हूँ मैं रील्स में, बट रियलिटी में क्या है आपके आसपास, क्या है? रियलिटी जिस दिन बारिश हुई थी ना, वो रियलिटी थी। जो आप देख रहे हो भैया वो रियलिटी है, रियल्स में वो कुछ गलत नहीं है। नहीं, ऐसा होता ना कि बारिश होती है तो भाई देखो, ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना अच्छा तो है नहीं, तो पानी थोड़ा सा जम जाता है, वो थोड़ी देर में निकल जाता है। अगर वैसा कुछ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, तीन अब चार घंटे निकल अगर गया। बारिश होने के 3-4 घंटे तक रुकी रहेगी तो पानी निकलने का चांस होता है। अगर लगातार हो रही है तब तो सामने 1 दिन तक पानी लगा रहेगा। बच्चे पानी में कूद के नहाते हैं। हम्म। एक दिन तो सीखा भी ना आ रही थी। ओके। अरे भैया पूरा नहीं लिखा, आपने लिखा शोभा के गुड़गांव। अरे उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया, इन फ्यूचर 20 साल बाद तुम गुड़गांव खरीदोगी। 20 साल में 4। अब बताओ, समझ में आया? हाँ। हाँ भैया। जब केस ऐसा होगा, जब केस ऐसा होगा। ऐसा होगा तो रूल हमारा चेंज हो जाएगा। हमें एक अच्छा सा, ठीक है, हमारा रूल क्या बनेगा, रूल देखना। आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर मैं इसी रूल को कह सकता हूँ, आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। क्या बात है भाई, मजा आ गया। समझ में आया आपको? हाँ भैया। अब रूल क्या हो गया, आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। अब बनाते हैं। अब यहाँ पे आया था, क्या था, आने के बाद। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे आने के बाद। रूल लगाओ, आफ्टर कमिंग। सब्जेक्ट कौन है? नहीं 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 नहीं, कहाँ है आफ्टर? रूल क्या है, आफ्टर के बाद क्या आएगा, अच्छा। सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं। मेरे आफ्टर आफ्टर। आई कम। कम। बात खत्म। अब मैंने कहा, एक सेकंड देना, मिक्स हो रहा है कलर। मैंने कहा कि मोहन के जाने के बाद, तो क्या बोलोगे? आफ्टर आफ्टर मोहन मोहन गोज। गोज। बस सही, आफ्टर मोहन गोज। गोज। तुम्हारे रियलाइज करने के बाद, आफ्टर यू आफ्टर यू रियलाइज। रियलाइज। पापा के पैसे कमाने के बाद, आफ्टर फादर आफ्टर फादर फादर अर्न अर्न्स मनी। मनी। अर्न्स मनी। ओके। अब बताओ, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। अब आपको ध्यान क्या देना है कि भैया सब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो ये वाला रूल लगेगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो वाला रूल लगेगा। अब थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। हाँ भैया। इंपॉर्टेंट है ये सीखना, क्योंकि आगे इसका यूज है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया, तो आगे वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं अगर आपसे कहूँ, एक अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं हम। भैया, आपकी क्लास लेने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे, तो क्या कहोगे? आफ्टर भैया, After takes your class। अरे यार, इतना सिखाने के बाद भी गलत बोल रहे हो। भैया, आफ्टर यू आफ्टर टेक क्लास। टेक। आफ्टर यू टेक योर क्यों आ क्लास। रहा है? हिंदी से इंग्लिश कहाँ कर रहे हो? आपकी क्लास लेने के यू बाद। टेक क्लास। भैया, आफ्टर यू टेक क्लास। भैया, जब आप क्लास, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें फील नहीं करवाया इस बात को कि ऐसा हुआ क्यों। फील करो इसको। देखो, मैंने कहा मेरे आने के बाद, क्या मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि जब मैं आता हूँ उसके बाद? हाँ। ये तो कह रहा हूँ, जब मैं आता हूँ उसके बाद। अब उसके बाद को हटाओ और बोलो, देखो जब मैं आता हूँ, आता हूँ कौन सा चैप्टर है ये? आफ्टर आई। चैप्टर जब मैं कौन सा आता है? हूँ आई कम। हाँ, प्रेजेंट। चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी को मैंने बोला आफ्टर कि जब मैं आता हूँ, आई उसके कम। बाद को मैंने आफ्टर बोल दिया, तो आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट बन क्या बन गया? रूल बन गया है। आफ्टर। भैया, आफ्टर यू टेक क्लास, आपकी क्लास लेने के बाद, वी विल वी विल गो फॉर वंडरिंग। वी विल गो टू वंडर।
We'll go to wonder. या गो टू टू विजिट के द बाद म्यूजियम। क्योंकि टू के बाद आईएनजी नहीं आता बो। अब बताओ, बात समझ में आई? हाँ टू के आफ्टर बाद यू टेक आईएनजी क्लास। आता है, आईएनजी कब नहीं आता है ये हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिलहाल के लिए बस यही जानो कि टू के बाद आईएनजी नहीं आता है, जबकि आता है। ठीक है, ओके भैया ये सच में सही है, क्या? ये जो हमने पढ़ा ये सही है, ये वाला आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, रूल सही है कि नहीं ये पूछ रहे हो? हाँ ओके, वेट करो। अब हमारा अगला यूजफुल स्ट्रक्चर है बिफोर। क्या है? बिफोर। इसके भी दो पार्ट बिफोर होंगे। सबसे पहला वाला कि किसी काम को करने से पहले, बिफोर डांसिंग, बिफोर गोइंग, बिफोर ईटिंग, बिफोर स्पीकिंग, है ना। क्लास लेने से पहले, बिफोर टेकिंग क्लास। राम से पहले, बिफोर राम। सीता से पहले, बिफोर सीता। आने से पहले, बिफोर कमिंग। जाने से पहले, बिफोर गोइंग। अब ध्यान से देना, तुम्हारे आने से पहले। मैंने क्या कहा? तुम्हारे आने से पहले। तो बिफोर यू कम, रूल सिर्फ क्या हो जाएगा? दोनों बराबर ही है, बस बिफोर और हाँ, आफ्टर के करके। बस बिफोर प्लस Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Then, अब बताओ, समझ में आया आपको? हाँ हाँ चले इस पे प्रैक्टिस करें हम थोड़ी सी। हाँ ओके, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम पूरे कोर्स को आराम से खत्म करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी है, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ओके, तो सबसे पहले सभी जवाब देंगे, एक साथ ही देंगे, ठीक है? चलो, आने से पहले, After बिफोर coming. बिफोर कमिंग। कमिंग जाने के बाद, आफ्टर गोइंग, आफ्टर गोइंग ठीक है। तुमसे मिलने से पहले, after बिफोर बिफोर मीटिंग बिफोर You. मीटिंग यू। यू नया लैपटॉप खरीदने के पहले, बिफोर परचेजिंग न्यू लैपटॉप, बिफोर, परचेसिंग न्यू लैपटॉप। ठीक है। अब सीखा बोलेंगे बस, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद, after you go, मेरे हंसने के बाद, after I laugh, मोहन के रोने के बाद। after Mohan cry, गलत है, शोभा आप बोलेंगे अब। मोहन के रोने के बाद, आफ्टर मोहन क्राइज, मेरे सुबह नहाने के बाद, आफ्टर आई टेक बाथ इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग, तुम्हें पैसे देने के बाद, आफ्टर यू गिव मनी, मैंने बोला कि तुम्हें पैसे देने के बाद, पैसे कौन दे रहा है हमें तो पता ही नहीं है। आफ्टर गिविंग यू मनी, इस बात को आपको फील करना पड़ेगा। पता है ना, तुम्हें पैसे देने के बाद पैसे कौन दे रहा है हमें तो पता ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? आफ्टर गिविंग यू मनी, हाँ, आफ्टर गिविंग यू मनी, ठीक है। ओके, एक नई गाड़ी खरीदने के बाद, आफ्टर परचेजिंग अ न्यू कार, आफ्टर परचेजिंग अ न्यू कार। ओके, ए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आफ्टर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। उन लोगों से बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू देम, आफ्टर टॉकिंग टू देम। शिखा को उकसाने के बाद, उकसाने को क्या बोले? एक्टिवेट, आफ्टर एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग शिखा। शिखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, ओके, हिमांशु भाई अपना माइक ऑन करिए। हिमांशु भाई, ओके, भैया से क्लास लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग क्लास टू भैया बाई भैया, बाय भैया सर आफ्टर टेकिंग क्लास बाय भैया बाई भैया, ठीक है। भैया ये आपको बाय बोल रहा है अभी से। क्या हुआ? बाय बोल रहा है ये, अभी तो आधा घंटा बाकी है। कोई नहीं, देखो, आफ्टर टेकिंग क्लास बाय भैया। भैया अब मैं अगर कहूँ
कि मेरे भैया की क्लास लेने के बाद क्या होगा? After my After I brother. अरे उसको भाई बोलने बोलेगा को ना। बोल रहा है। after I take class, भाई भैया जब ओके मेरे आगे ओके। तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद मैं पहुंचूंगा। तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद मैं पहुंचूंगा। चल यहाँ पे तुम after I come, नहीं after you reached, after you reaches I come, रीचेस कैसे होगा? रीच सॉरी रूल के बाद रीच होगा ना, आफ्टर यू रीच आई विल कम। तो आई आप कम भी तो लिख सकते हैं ना भैया, ऐसे जैसे विल का कभी कभी यूज नहीं करते तो। नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में आपको सिखाया जाएगा, कंडीशनल में सिखाया जाएगा। ओके अभी कंफ्यूज मत हो, अभी कुछ मत सोचो, अभी जो सिखा रहे हैं वहां ध्यान दो। हमारा अभी मेन मकसद है ये समझना। ठीक है? ओके ओके। तो आई हाँ विल भैया। रीच देयर आफ्टर यू रीच, मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हारे पहुंचने के बाद। बात समझ रहे हो ना? भैया यहाँ पे आपने I will reach there होगा ना वहां पर। लिखा तो है। ठीक है? हाँ हाँ। भैया ओके। क्या अब मैं ये मानूं कि आफ्टर बिफोर आपको अच्छे से आ गया? Yes. हाँ नाइस।